Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 5 हेल्थ एंड वेल बीइंग लेसन 18 मेंटल डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIS. Now we are going to cover up section 18.2 types of conflicts and frustrations. You should know that an individual becomes stressed when he or she faces obstacles in reaching the goals. This often creates conflict and frustration in the individual. A conflict becomes more stressful because of the intensity of frustration it involves. The individual generally lands in conflict when he or she faces a mutually incompatible situation. These are three types of conflict which the individual faces depending on the nature of goals and situation. These are approach conflict, avoidance conflict, approach avoidance conflict. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है वो कब स्ट्रेसफुल बनता है, जब वो अपने गोल्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करता है। इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल किसकी वजह से बन जाता है? फ्रस्ट्रेशन की इंटेंसिटी से, कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो कितनी जल्दी किसी को आ रहा है किसी चीज़ पर। ये जो इंडिविजुअल है जनरली इनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कब आता है? जब इनमें म्यूचुअली इनकॉम्पिटेबल सिचुएशंस उत्पन्न होता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्री टाइप्स के होते हैं जिसे इंडिविजुअल फेस करते हैं। कब? ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गोल्स एंड सिचुएशन, मीन्स आपके गोल्स का नेचर कैसा है और आपका जो सिचुएशन है वो कैसा है। फर्स्ट वन इज approach conflict. Let's see. This type of conflicts occur when the individual has to choose between two or more desirable goals. In this kind of conflict, both the goals are desirable. For example, choosing between two marriage invitations on the same evening. तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का टाइप है जब किसी इंडिविजुअल को चूज करना होता हो दो या दो से ज़्यादा डिजायरेबल गोल्स में, मीन्स दो वो सब गोल्स को जितने भी गोल्स उन्होंने बनाया है उन्हें सब पसंद है, लेकिन उनमें से किसी एक को ही उन्हें चूज करना है। तो ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके मन में पैदा हो जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों जो गोल्स है वो डिजायरेबल थे। एग्जाम्पल के लिए उन्हें दो शादियाँ का इन्विटेशन मिली है और दोनों शादियों में वो जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों सेम ही दिन है, तो वो किसी एक ही को ना चूज करेंगे। तो इसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। द सेकेंड वन इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल हैज टू चूज बिटवीन टू और मोर अनडिजायरेबल गोल्स। दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफन कॉल्ड caught between the devil and the deep blue sea. For example, a youth with little educational qualification has to choose either unemployment or a low-paid disagreeable job. This kind of conflict can create serious adjustment problems because even the resolution of the conflict may bring frustration rather than relief. तो इस काइंड की कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल को चूज करना पड़ता है दो या दो से अधिक अनडिजायरेबल गोल्स, मीन्स उनको उस गोल्स की इच्छा नहीं है फिर भी उनमें से किसी एक को उन्हें चूज करना ही पड़ता है। और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोला जाता है? कॉट बिटवीन द डेविल एंड द ब्लू डीप सी। इसमें आप एक डेविल या फिर डीप ब्लू सी के बीच में फंस गए हो। एग्जाम्पल के लिए एक यूथ है जो कि बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बहुत ही कम है और उसे चूज करना है या तो वो बिना जॉब के रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रहे, या फिर उसे जो जॉब मिला है उसमें वो एग्री नहीं हो और उसका उसमें बहुत ज़्यादा कम पैसा उसको पे किया जाएगा। इस काइंड के कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? सीरियस एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फ्रस्ट्रेशन लाएगा, रिलीफ तो बिल्कुल नहीं देगा। अगर वो पर्सन जॉब नहीं करता है तो उसे भूखे मरना पड़ता है, अगर जॉब करता भी है तो उसे बहुत ज़्यादा कम पैसा मिलेगा जिससे उसका गुजारा नहीं होगा। Third one is approach avoidance conflict. In this kind of conflict, the individual has a strong tendency to both approach and to avoid the same goal. For example, a young man may want to marry because of social and security reasons, while at the same time he fears the responsibilities and loss of personal freedom he feels getting married will involve. This kind of conflict is generally resolved by accepting some negative and positive features of the goal. तो इस काइंड के कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है, उसे सेम गोल को अप्रोच भी करना होता है और उसे अवॉइड भी करना होता है। एग्जाम्पल के लिए एक यंग मैन है,
वो शादी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि सोशल और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन सेम टाइम वो शादी नहीं भी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है कि उस शादी के बाद उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बढ़ जाएगी और उसका जो पर्सनल फ्रीडम है वो खो जाएगा, मीन्स वो फ्री नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इस काइंड के कॉन्फ्लिक्ट में जनरली ये जो इसको कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो जनरली कुछ निगेटिव को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ पॉजिटिव फीचर्स को एक्सेप्ट करते हैं। Approach avoidance conflict is sometimes referred to as mixed blessing conflict because of the involvement of multiple alternatives. ये जो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, ये समटाइम मिक्स्ड ब्लेसिंग कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल अल्टरनेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ लेट्स सी अबाउट फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एज एन experiential state which may result from either a blocking of needs and motives by some external forces which create hindrance and prevent the attainment of needs or by the absence of a desired goal. Hindrances or obstacles can be both physical and social and create frustration in the individual. These include accidents, unhealthy interpersonal relationships, and death of loved ones. Personal characteristics such as physical handicaps, inadequate competencies, and lack of self-discipline can also be sources of frustration. Some of the common frustration which often cause facial difficulty include delay in getting the desired outcome, lack of resources, failure, losses, and loneliness and mindlessness. फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंशियल स्टेट है जिसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें जो नीड्स होते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं और आपका जो मोटिव्स होता है कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आप जिस मोटिव्स की तरफ बढ़ते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होता है और आप उस नीड्स को अटेन नहीं कर पाते हो, या फिर जो हाइंड्रेंसेस आया है उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा हो कि आप उस गोल को ना रीच कर पाओ, उस गोल तक ना पहुंच पाओ, या फिर जो आप डिजायर्ड गोल है आपका वो पूरी तरह से एब्सेंस रहे, तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ये जो हाइंड्रेंसेस और जो ऑब्स्टिकल्स है ये फिजिकल भी हो सकता है या सोशल भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है इंडिविजुअल को? क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिजिकल और सोशल भी हो सकता है जिससे आप में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया हो। ये जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स है, जो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं ना कि आपका जो एक रास्ता, आपकी जो मंजिल, उसके बीच में जो अड़चने हैं उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। इसमें क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो अच्छा नहीं है, या फिर आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप जिसको बहुत ज़्यादा चाहते या मानते हो, उनकी डेथ। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनके? फिजिकल हैंडीकैप्स, मीन्स आपका जो बॉडी को है वो अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो। इनएडिक्वेट कॉम्पिटेंसीज, आपका जो कॉम्पिटेंसीज लेवल है वो इनएडिक्वेट है। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, आपके अंदर जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बिल्कुल ही नहीं है। ये कुछ कारण है सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन के। कुछ कॉमन फ्रस्ट्रेशन जिसको हम लोग बोलेंगे ये स्पेशल डिफिकल्टी लाता है किसी भी डिजायर्ड आउटकम को लाने में। इसमें क्या? लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस गोल तक पहुंच पाओ। फेलियर, आप उस तक पहुंचने में बहुत बार फेल हो रहे हो। लॉसेस, आपने उस गोल तक पहुंचने में बहुत कुछ खोया। या फिर लोनलीनेस एंड माइल्डनेस, मीन्स आप हमेशा अकेलापन महसूस करते हो। ठीक है, नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 18.2, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।